वेलकम टू माय रिव्यू चैनल। आज हम बात करने वाले हैं तुम से तुम तक के एक बहुत हाई धमाकेदार और गस से भरे ट्विस्ट की, जहां मीरा की चालाकी आप धीरे धीरे उसी पर भारी पड़ती नजर आ रही है। घर में ऊपर से सब कुछ ठीक दिख रहा होता है, लेकिन अंदर बहुत कुछ ऐसा चल रहा होता है जो रिश्ते को हिला सकता है। मीरा हमेशा की तरह इस बार भी अपनी मीठी बातों और सीधे चेहरे के पीछे कुछ छुपा रही होती है। यूं लगता है कि इस घर में कोई भी उसकी असली नीयत तक नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन इस बार बात अलग है, क्योंकि जेन की नज़र उस पर टिक चुकी है। जेन को काफी दिनों से महसूस हो रहा होता है कि जब भी घर में कोई प्रॉब्लम होती है, या जब भी आर्य और अनु के बीच कोई तनाव पैदा होता है, उसके आसपास कहीं ना कहीं मीरा जरूर होती है। पहले तो जेन इन बातों को बस इत्तेफाक समझकर छोड़ देता है, लेकिन फिर यूं बार बार वही चीजें याद आने लगती हैं। मीरा का गलत वक्त पर सही जगह मिल जाना, उसका हर सिचुएशन को अपने हिसाब से मोड़ देना और फिर खुद को बेचारी दिखाना, ये सब अब जेन के दिमाग में एक साथ जन लगता है। उससे लगता है कि कहीं ना कहीं मीरा कोई ऐसा खेल खेल रही है जिसका नुकसान सबको हो रहा है। जेन चुप रहता है, क्योंकि वो बिना पाक की सबूत के कोई इल्जाम नहीं लगाना चाहता। वो ध्यान से मीरा के चेहरे के एक्सप्रेशंस देखने लगता है। जब घर के लोग परेशान होते हैं, तब मीरा का अजीब सा सुकून जेन को और शक में डाल देता है। उससे लगता है कि जो इंसान सच में घर की फायक करता हो, उसके चेहरे पर परेशानी दिखनी चाहिए, लेकिन मीरा के चेहरे पर कभी हल्का सा घबराहट होती है और कभी एक अजीब सी छुपी हुई खुशी। ये बात जेन से छुप नहीं पाती। धीरे धीरे वो मीरा की बातों के पीछे का मतलब समझने लगता है। मीरा एक तरफ सबके सामने प्यार और कंसर्न दिखाती है, और दूसरी तरफ बातों को इस तरह घूमती है कि हर गलतफहमी और ज़्यादा बढ़ जाती है। जेन को लगने लगता है कि मीरा का असली काम हाई घर के बीच दरार पैदा करना है। उसका शक तब और गहरा हो जाता है जब यूज एक छोटी सी बात याद आती है। पहले भी एक ऐसी सिचुएशन बनी थी जहां सबको लगा था कि सब कुछ बस गलत समझ का नतीजा है, लेकिन आज उससे लग रहा होता है कि शायद वो सब प्लान था और इस प्लान का हिस्सा मीरा थी। ये सोचकर जेन और सतर्क हो जाता है। ए फ्लैट जेन फैसला करता है कि वो बस देखकर नहीं, समझकर चलेगा। वो मीरा की बातों, उसके आने जाने और उसकी हर छोटी हरकत पर ध्यान देने लगता है। मीरा को लगता है कि सब कुछ पहले की तरह उसके कंट्रोल में है। वो घर वालों के सामने फिर से वेस हाई बातें करती है जिससे लोग इस पर भरोसा करें। कभी वो अपने आप को दुख से भरा दिखाती है, कभी किसी और की चिंता करके सबका दिल जीतने की कोशिश करती है। लेकिन जेन को उसकी हर बात में एक झूठ की छाया नजर आती है। उससे लगता है कि मीरा सिर्फ बोल नहीं रही, बल्कि हर लफ्ज़ को सोच समझकर इस्तेमाल कर रही है। वो चाहती है कि आर्य के आसपास कंफ्यूजन बना रहे, अनु इमोशनल प्रेशर में रहे और घर के दूसरे लोग कभी पूरी सच्चाई तक पहुंच ना पाएं। इसी बीच जेन को एक ऐसी चीज पता चलती है जो उसके शक को और मजबूत कर देती है। हो सकता है वो कोई बात हो जो मीरा ने सोचा हो किसी ने नहीं सुनी, या कोई ऐसा रवैया हो जो उसने समझा हो कोई देख नहीं रहा। लेकिन जेन सब महसूस कर लेता है। उस वक्त उसके दिमाग में एक हाई बात चल रही होती है कि आप सच दूर नहीं है। जेन के अंदर अब एक लड़ाई चल रही होती है। एक तरफ वो चाह रहा होता है कि कहीं उसका शक गलत निकले, क्योंकि अगर मीरा वकाई इतनी बड़ी चाल चल रही है तो इसका मतलब है कि घर के अपने हाई लोग एक दूसरे के खिलाफ खड़े किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ उससे लगता है कि अगर उसने अब भी आंखें बांध रखें तो नुकसान और बड़ा हो जाएगा। इसीलिए वो अपने आप को संभाल कर सही वक्त का इंतजार करता है। मीरा शायद सोच भी नहीं पा रही होती कि इस बार कोई उसके पीछे इतनी गहराई से पड़ा हुआ है। उसका भरोसा उसी पर भारी पड़ने वाला होता है। सेक्शन के आखिरी पैनल में जेन को एक ऐसा स्ट्रॉन्ग क्लू मिलता है जो उसके दिमाग की सारी तस्वीर साफ कर देता है। ए फ्लैट उससे यकीन हो जाता है कि मीरा सच में कुछ छुपा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सिर्फ छोटा झूठ नहीं, बल्कि एक ऐसी सच्चाई है जो आर्य को अंदर तक हिला सकती है। यहीं पर सस्पेंस और तेज हो जाता है, क्योंकि अब सवाल ये नहीं होता कि मीरा कुछ छुपा रही है या नहीं, बल्कि ये होता है कि जब ये सच आर्य के सामने आएगा तब उसका रिएक्शन कितना तेज होगा। ए फ्लैट कहानी इस मोड़ पर पहुंच चुकी होती है जहां चुप रहना मुश्किल हो जाता है। जेन ने जो शक से शुरू किया था, अब वो लगभग यकीन में बदल चुका होता है। मीरा को लग रहा होता है कि उसकी प्लानिंग ऐप भी सेफ है, लेकिन उससे अंदाजा नहीं होता कि उसके आसपास की हवा बदल चुकी है। जेन का रवैया ऐप पहले जैसा नहीं रहता। वो यूज गौर से देखता है, लेकिन इस बार उसकी आंखों में सीधा सवाल होता है। मीरा को हल्का सा एहसास होता है कि कुछ तो गड़बड़ है।
वो नॉर्मल दिखने की पूरी कोशिश करती है। उसकी बातों में वेस हाई मिठास होती है, चेहरे पर वही मासूमियत होती है, लेकिन अंदर से वो भी घबरा रही होती है। उससे समझ नहीं आ रहा होता कि जेन को कितना पता चल चुका है। यही घबराहट उसकी बॉडी लैंग्वेज में दिखने लगती है और जेन के लिए ये एक और नया इशारा बन जाता है। ए फ्लैट जेन तय कर लेता है कि बात को और लंबा खींचना ठीक नहीं। मीरा को उसकी सच्चाई के साथ सामने लाना हाई पड़ेगा। जब जेन मीरा का सामना करता है, टैब शुरू में मीरा यूजुअल तरीके से बात घुमाने की कोशिश करती है। वो पहले हैरानी दिखाती है, फिर बुरा मानकर खुद को बेकसूर दिखाने लगती है। उसका अंदाज ऐसा होता है जैसे अस पर बिना वजह शक किया जा रहा हो। वो शायद ये भी दिखाने की कोशिश करे कि जेन किसी गलतफहमी का शिकार हो गया है। लेकिन इस बार जेन टिया होता है। वो उसके लफ्ज़ों में नहीं आता। उससे समझा चका होता है कि मीरा की ताकत हाई उसकी एक्टिंग और उसकी चालाक बातें हैं। इसलिए वो उसकी बात का सीधा जवाब मानता है। मीरा जितना बैठने की कोशिश करती है, उतना हाई उसका झूठ उलाजन लगता है। उसकी आंखों की घबराहट और ज़्यादा साफ हो जाती है। उसके चेहरे का रंग धीरे धीरे उड़ने लगता है। यहाँ से उसकी पोल खुलनी शुरू हो जाती है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि आर्या तक भी इस मुकब्बल की खबर पहुंच जाती है। जैसे हाय आर्या को पता चलता है कि जेन मीरा पर सिर्फ शक नहीं कर रहा, बल्कि उसके पास उसके खिलाफ मजबूत बात भी है। आर्या का चेहरा बदल जाता है। आर्या वेस भी दिल से रिश्तों को सच्चाई और भरोसे पर चलाने वाला इंसान है। उसके लिए सबसे बड़ी चोट झूठ और धोखा होता है। जब यूस लगता है कि मीरा ने सिर्फ बात नहीं छुपाई, बल्कि जानबूझकर घर के माहौल को खराब किया, लोगों के इमोशंस के साथ खेला और शायद अनु को भी तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की, तब आर्या का गुस्सा फूट पड़ता है। आर्या का ये गुस्सा सिर्फ आवाज का गुस्सा नहीं होता, ये अंदर से टूट चुके भरोसे का गुस्सा होता है। उसकी आंखों में निराशा भी होती है और जालन भी, क्योंकि जिस इंसान पर कभी घर के लोग भरोसा करते थे, वही उनके खिलाफ खेल खेल रही होती है। आर्य को लगता है कि मीरा ने हद पार कर दी और इसीलिए उसका रवैया पहले से कहीं ज्यादा सख्त हो जाता है। घर का माहौल एकदम बदल जाता है। जहां पहले लोग उलझन में थे, अब वहां खामोशी और तनाव भर जाता है। सबको महसूस होता है कि कोई बड़ी सच्चाई सामने आने वाली है। मीरा फिर भी अपने आप को बचाने की कोशिश करती है। वो चाहती है कि किसी तरह आर्य का गुस्सा शांत हो जाए या बात को किसी और मोड़ पर ले जाया जाए, लेकिन आर्य अब रुकने वाला नहीं होता। उसके लिए अब सबसे ज़रूरी होता है सच को पूरी तरह सामने लाना। उसके लफ्ज़ों में दर्द होता है, क्योंकि यूँ लगता है कि जिस घर को संभालने की कोशिश सब कर रहे थे, उस घर को अंदर से कमज़ोर करने की कोशिश मीरा कर रही थी। आर्य का गुस्सा देखकर मीरा पहली बार सच में कमज़ोर पड़ती नजर आती है। जो लड़की अब तक सबको बातों से चला रही थी, आज वही जवाब देते हुए लड़खड़ाने लगती है। उसकी प्लानिंग उसकी हाय आंखों के सामने टूटने लगती है। आर्य के लिए ये सिर्फ मीरा की गलती का सवाल नहीं, बल्कि घर की ट्रस्ट का सवाल होता है। इसी बीच सबके दिल में एक और डर पैदा होता है। अगर मीरा इतने टाइम से सच छुपा रही थी, तो और क्या क्या छुपा हो सकता है? क्या जो कुछ हुआ वो सब उसी का प्लान था? क्या आर्य और अनु के बीच पैदा हुई परेशानियों के पीछे भी वही थी? क्या उसने घर के लोगों की कमजोरी समझकर उन्हें अपने फायदे के लिए यूज किया? ये सारे सवाल हवा में तैरने लगते हैं। आर्य के गस से ये साफ हो जाता है कि अब बात किसी एक इंसिडेंट तक सीमित नहीं रहेगी। ए फ्लैट पुरानी बातें भी खुलेंगी, पुराने जख्म भी याद आएंगे और मीरा की हर हरकत को नई तरीके से देखा जाएगा। ये ट्विस्ट कहानी को एक नए मोड़ पर लाता है, जहां सिर्फ सच और झूठ की लड़ाई नहीं, बल्कि भरोसे और धोखे की लड़ाई शुरू हो जाती है। सेक्शन के एंड में लगता है कि अब मीरा के पास बैठने का कोई आसान रास्ता नहीं रहा। जेन ने इस पर से पर्दा हटा दिया है और आर्य का गुस्सा इस बात का सबूत बन गया है कि घर में अब झूठ की जगह नहीं बचेगी। लेकिन ड्रामा यही खत्म नहीं होता। असली सवाल अब ये बनता है कि मीरा अब अगला कदम क्या उठाएगी। क्या वो सब मान लेगी या फिर एक और नई कहानी बनाकर खुद को बचाने की कोशिश करेगी? और सबसे इम्पोर्टेंट बात, क्या आर्य अब इस पर कभी भरोसा कर पाएगा? इसी टेंशन के साथ ये ट्विस्ट और भी ज़्यादा पावरफुल बन जाता है कि उनकी ऑडियंस के दिल में बस एक हाई एक्साइटमेंट रह जाती है, अगले पल में क्या होने वाला है। ए फ्लैट कहानी और भी ज़्यादा गर्म मोड पर आ जाती है, क्योंकि आर्य का गुस्सा सिर्फ एक पल का रिएक्शन नहीं होता, बल्कि उसके बाद घर के हर कोने में उसका असर दिखने लगता है। मीरा समझ चुकी होती है कि इस बार बात हाथ से निकल गई है। पहले जब भी कोई इस पर शक करता था, वो अपनी बातों से सबको कंफ्यूज कर देती थी।
कभी आंसुओं उनका सहारा लेती थी, कभी अपने आप को गलत समझी हुई दिखाती थी, और कभी सिचुएशन को इतना उलझा देती थी कि लोग सच से हाय दूर हो जाते थे। लेकिन इस बार आर्य और जैन दोनों उसकी बातों के जाल में फांसने के मूड में नहीं होते। आर्य के चेहरे पर साफ दिख रहा होता है कि उसका भरोसा टूट चुका है, और जब किसी अपने पर से भरोसा उठ जाए, तब उसके बाद जो खामोशी होती है वो किसी चीख से भी ज्यादा भारी लगती है। घर के लोग भी समझ नहीं पा रहे होते कि आखिर मीरा ने इतनी बड़ी बात क्यों छुपाए, और अगर वो वकाए इतने दिनों से सबके साथ खेल रही थी तो उसका असली मकसद क्या था। मीरा फिर भी अपनी तरफ से कोशिश छोड़ती नहीं। वो चाहती है कि किसी तरह बात को पलट दिया जाए। वो शायद ये दिखाने की कोशिश करे कि उसने जो भी किया किसी मजबूरी में किया, या फिर उसका इरादा उतना बुरा नहीं था जितना आप समझा जा रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि जब सच्चाई का पहला पर्दा उठ जाता है, तब आदमी की पुरानी हर बात पर भी शक होने लगता है। घर के लोग उसकी हर पुरानी हरकत को याद करने लगते हैं। उन्हें लगने लगता है कि कहीं पहले जो कुछ हुआ उसमें भी मीरा का हाथ तो नहीं था। क्या उसने जानबूझकर आर्य और अनु के बीच दूरी पैदा करने की कोशिश की? क्या उसने छोटी छोटी बातों को बड़ा बनाकर सबके इमोशंस के साथ खेला? क्या उसने घर के ट्रस्ट को अपने फायदे के लिए यूज किया? ये सवाल धीरे धीरे हवा में फैलने लगते हैं, और सबसे ज्यादा परेशान आर्य होता है कि उनकी उसके लिए अब ये सिर्फ एक गलती का मामला नहीं रहता। उससे लगता है कि जिस इंसान को घर के बीच जगह मिली उसने वही जगह कमजोरी बना दी। इसी दौरान अनु का नाम भी इस पूरी सिचुएशन में और गहरा हो जाता है। आर्य को सबसे ज्यादा इस बात का दर्द होता है कि मीरा की वजह से अनु को शायद बेकार की तकलीफ मिली। अनु ने जो सहा, जो कंफ्यूजन झेला, और जो इमोशनल प्रेशर इस पर आया, अब आर्य इन सब बातों को एक नए नज़रिए से देखने लगता है। उसके दिल में गिल्ट भी आता है कि कहीं उसने खुद भी देर से सच पहचाना, कहीं उसने किसी गलत इंसान को ज्यादा मौका तो नहीं दे दिया। ये सोच उससे और गस से भर देती है, लेकिन इस गस के नीचे दर्द भी होता है। आर्य को लगता है कि घर को बचाने के चक्कर में उसने कुछ चीजें इग्नोर कर दी, और अब उसका नतीजा सबके सामने खड़ा है। इसी वजह से उसका रवैया और ज्यादा सख्त हो जाता है। वो अब मीरा की किसी भी बात को बिना सोच समझे मान लेने को तैयार नहीं होता। जैन इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट रोल में नजर आता है। अगर उसने वक्त पर शक न किया होता तो शायद मीरा की सच्चाई फिर से किसी नए झूठ के नीचे दब जाती। जैन अब आर्य के साथ मजबूती से खड़ा होता है। वो आर्य को इमोशनल होने के साथ साथ संभलने की भी कोशिश करता है, ताकि बात सिर्फ गस तक सीमित न रहे बल्कि सच पूरी तरह बाहर आए। उससे पता होता है कि सिर्फ मीरा को गस में डांट देने से कहानी खत्म नहीं होगी। जरूरी यह है कि उसके झूठ की जड़ तक पहुंचा जाए। इसीलिए जैन ध्यान से पुरानी बातों को जोड़ता है। हर वो पल याद किया जाने लगता है जहां मीरा कुछ ज्यादा हाय मासूम बनी थी, या जहां उसकी बात के बाद घर में नया टेंशन क्रिएट हुआ था। धीरे धीरे सबको लगने लगता है कि मीरा सिर्फ एक बार नहीं बल्कि काफी टाइम से चुपचाप अपना गेम खेल रही थी। ये एहसास सबको और भी ज्यादा हिला देता है। मीरा अब खुद को एक ऐसे कोने में महसूस करती है जहां से निकलना मुश्किल लग रहा होता है। उसका चेहरा उसकी घबराहट छुपा नहीं पा रहा होता। जो कॉन्फिडेंस उसमें पहले दिख रहा था वो धीरे धीरे टूटने लगता है। वो समझ जाती है कि आर्य का गुस्सा टेम्पररी नहीं है। इस बार आर्य का ट्रस्ट टूट गया है, और ट्रस्ट टूटने के बाद रिश्ते को वापस वही जगह देना बहुत मुश्किल हो जाता है। मीरा को शायद पहली बार एहसास होता है कि उसने जो भी खेल खेला अब उसका हिसाब देना पड़ सकता है। लेकिन उसकी आदत होती है कि लास्ट मोमेंट तक बैठने की कोशिश करे। इसीलिए वो फिर से एक नई बात, एक नया रीज़न या एक नया इमोशनल कार्ड लाने की सोच सकती है। और यही चीज़ सस्पेंस को और भी बढ़ा कर देती है, क्योंकि ऑडियंस को लगता है कि मीरा अब चुप नहीं बैठेगी। वो अपनी तरफ से सिचुएशन को उल्टा करने की पूरी कोशिश करेगी। घर का माहौल इस वक्त इतना टेंस हो चुका होता है कि हर कोई संभाल कर बोल रहा होता है। सबको लग रहा होता है कि एक छोटी सी बात भी अब बहुत बड़ा धमाका कर सकती है। आर्य का दर्द और गुस्सा दोनों साथ साथ चल रहे होते हैं। एक तरफ वो सच जानकर आगे बढ़ना चाहता है, दूसरी तरफ उसका दिल ये मानने को तैयार नहीं होता कि कोई इतना करीब होते हुए भी इतना धोखा दे सकता है। अनु भी इस पूरी सिचुएशन के बीच एक इमोशनल पॉइंट बन जाती है, क्योंकि अब सबको उसकी तकलीफ और ज्यादा समझ आने लगती है। मीरा ने अगर वकाई साजिश करके सबको अलग करने की कोशिश की थी तो सबसे बड़ा नुकसान अनु और आर्य के रिश्ते को पहुंचता, और इसी बात का गुस्सा आर्य के अंदर और गहरा हो जाता है।
उससे लगता है कि आप सिर्फ मीरा की पोल खोलना काफ़ी नहीं, बल्कि सबको ये बताना भी ज़रूरी है कि घर के बीच ट्रस्ट सबसे बड़ी चीज़ होती है, और जो उस ट्रस्ट को तोड़ता है, उससे माफ़ करना आसान नहीं होता। सेक्शन के आखिरी हिस्से में लगता है कि आप कोई बड़ा फैसला होने वाला है। आर्य आप बस सच सुनना नहीं चाहता, बल्कि सच का अंजाम भी देखना चाहता है। जेन उसके साथ खड़ा है, और मीरा के पास बैठने के रास्ते कम होते जा रहे हैं। लेकिन ड्रामा का असली मज़ा यही है कि उनकी जब लगता है कि सब कुछ खत्म होने वाला है, तभी कोई नई बात सबको फिर से हिला देती है। हो सकता है मीरा एक ऐसा राज खोल दे जो सबको शॉक कर दे। हो सकता है वो किसी और का नाम लेकर पूरी बात को नया मोड़ देने की कोशिश करे। या फिर हो सकता है कि उसका अगला कदम आर्य और अनु के रिश्ते को और बड़ा टेस्ट दे। इसी सस्पेंस के साथ कहानी और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाती है, क्योंकि आप सिर्फ इतना हाई नहीं देखना कि मीरा गलत थी या नहीं, बल्कि ये भी देखना है कि उसके बाद आर्य क्या फैसला लेगा, अनु का दिल कैसे रिएक्ट करेगा, और क्या घर का टकता हुआ भरोसा दोबारा जग पाएगा या नहीं।